हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू fxforever.com। आज अगेन हम करने वाले हैं गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने हमारी वेबसाइट fxforever को विजिट नहीं किया तो ज़रूर कर लें। यहाँ पे हम डेली बेसिस पे फ्री सिग्नल्स और चार्ट सेटअप्स प्रोवाइड करते हैं और उसकी डिटेल भी यहाँ पे हम शेयर करते हैं। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमारे पास क्या डाटा है जो गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में सिर्फ थर्सडे को हमारे पास जो डाटा है, पहला हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। तो टेक्निकल के साथ साथ आपने इस टाइम इस डाटा पे भी नज़र रखनी है, क्योंकि आपको पता है जब फंडामेंटल डाटा आता है तो टेक्निकल हमारे काम नहीं करते। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको वीकली चार्ट में आज फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ। पहले हम डेली से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार वीकली चार्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली जो हमारी कैंडल है उसकी जो ऊपर वाली साइड पे वीक बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में बाय जाए, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि कैंडल की वीक ना हो। तो ये भी हमारे पास एक इंडिकेशन है कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड को हम बाय में देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं डेली के चार्ट पे। तो डेली के चार्ट में आपके साथ लास्ट वीक भी एक लेवल शेयर किया गया था डेली में कि गोल्ड माइट पॉसिबल कि इस लेवल से दोबारा बाय में हो सकता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेवल बड़ा अच्छा रहा। तो इसके साथ साथ डेली में हमारे पास एक और लेवल भी है, क्योंकि अगर गोल्ड इस लेवल को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट हम इसको इस एरिया से बाय कर सकते हैं। ये लेवल भी हमारा बड़ा अच्छा लेवल हो सकता है। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 2955 से लेके 2987। इसके बाद चलते हैं H4 में। H4 में फ़िलहाल हमारा जो गोल्ड है वो बेरिश है। तो इसके अगर मैं आपको सेलिंग एरिया बताऊं तो इसका एक ही हमारे पास सेलिंग एरिया है जहां से हम सेलिंग के ट्राई कर सकते हैं, वो हमारा लेवल जे वाला है। इसको मैं रेड भी करता हूं ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। और इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है 3253 से लेके 3267। तो आप देख सकते हैं कि गोल्ड ऑलमोस्ट इसी एरिया के करीब से ही सेल में आया है। तो इसको अगर हम एक इंड्यूसमेंट माने तो माइट पॉसिबल कि यहाँ से हम जब मार्केट इस लेवल को टैप करेगी तो यहाँ से इसका रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपना लॉट साइज मिनिमम रखना है। छोटे एसएल के साथ कन्फर्मेशन करने के बाद यहाँ पे अगर आपने सेल की ट्रेड करनी है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं H1 में जाऊँ तो H1 में आप देख सकते हैं कि हमारे जो होता है एक क्राइटेरिया कन्फर्मेशन का, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको भी पता होगा। तो यहाँ पे हमारा H1 में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। तो अगर H1 और हमारा डेली का जो लेवल है वो सेम हो जाता है, अलाइन हो जाता है, तो ये हमारे पास एक अच्छी इंडिकेशन होती है ट्रेंड को फॉलो करने में। तो नेक्स्ट वीक जब तक गोल्ड इस एरिया को अगर ब्रेक नहीं करता तो हम बाई की एंट्री ही देखेंगे, बाई में ही ट्रेड अपनी देखेंगे। तो H1 में जो हमारे पास बाई का लेवल है, H1 में कोई अच्छा खास लेवल नहीं है। ये एक हमारे पास लेवल है H1 में। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसको मैं ग्रीन भी कर देता हूं। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 3120 से लेके 3131। ये हमारा डबल बॉटम का एरिया है। तो यहाँ से भी हम एक बाई की एंट्री देख सकते हैं विद कंफर्मेशन। इसके बाद चलते हैं M15 में। तो M15 में अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पे एक जो बाई की एंट्री हमारी बनती है वो कुछ इस एरिया पे बनती है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा और जूम भी कर देता हूँ। तो इस एरिया की अगर मैं आपको वैल्यू बताऊँ तो इसकी वैल्यू है 3183 से लेके 3185। 20 पिप्स का ये जोन है। यहाँ से जब मार्केट आती है तो यहाँ से हम एक बाई की एंट्री डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट बहुत दूर है। तो जो लोग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि ये हमारे पास एक सेलिंग का एरिया भी है M15 में। जो हमारा लास्ट सेलिंग जोन है वो ये वाला है। इसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊं तो इसकी वैल्यू है 3210 से लेके 3213। इसको मैं रेड भी करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मंडे को जब मार्केट ओपन होती है तो हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है अपने ट्रेडिंग टाइम में, जो हमारा सेशन टाइम होता है, सेशन टाइम में अगर मार्केट इस एरिया पे आती है तो यहाँ से हम एक कंफर्मेशन करने के बाद यहाँ से हम एक सेल की एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ से हम अगेन बाई की एंट्री
करेंगे, जो फिर उसका टारगेट अगर आप लंबा टारगेट रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। अदरवाइज आपको 100-200 पिप्स की ट्रेड तो यहाँ से बड़ी आसानी से मिल सकती है। तो यही लेवल थे गोल्ड में वीकली फोरकास्ट के लिए। H1 डेली के साथ हमारा अलाइन कर चुका है, तो ये भी हमें एक इंडिकेशन, अच्छी इंडिकेशन है बाई के लिए। और जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि हमारी जो वीकली कैंडल है उसकी वीक बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वीक में हम कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ बाई के सेटअप देखें। सेल में अगर हम देखेंगे तो इस तरह के हमें शॉर्ट सेटअप मिल सकते हैं, जिसे हम स्कैल्पिंग भी कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम गोल्ड को बाय में ही देखना चाहते हैं। तो यही लेवल थे गोल्ड की वीकली फोरकास्ट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अभी तक अगर हमारे चैनल FX फॉरएवर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।